हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 चैप्टर 7 फ्रैक्शंस के पार्ट 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस पार्ट में हम सीखेंगे फ्रैक्शनल यूनिट्स एज पार्ट्स ऑफ अ होल। फ्रैक्शनल यूनिट्स क्या होता है वो हम पार्ट 1 में सीख चुके हैं। उसमें हमने एक पिज्ज़ा का एग्जाम्पल लिया था, जैसे कि एक पिज्ज़ा में 5 पार्ट्स बना लिए जाए तो जो एक पार्ट्स होता है वो रिप्रेजेंट करता है 1/5 को। सिमिलरली वही पिज्ज़ा का हमने 9 पार्ट्स बना लिए तो एक पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है 1/9 को। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हमने फ्रैक्शनल यूनिट्स अच्छे से समझ लिया था। अब हमारे पास और एक एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पर हमें एक होल चिक्की दी गई है। इस चिक्की को इस प्रकार से कट करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब अगर एक पार्ट ले लिया जाए तो उसे हम 1/4 कहेंगे। यहाँ पर इस चिक्की को ध्यान से देखिए बच्चों, इसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स बनाए हैं, तो इसे हम इस ग्रिड के माध्यम से समझेंगे। इसे हम इस प्रकार डिवाइड कर दे तो अगर एक पार्ट ले लिया जाए तो वो हो जाएगा 1/4, क्योंकि 4 में से एक ही पार्ट हमने लिया है। ठीक है बच्चों, तो एक पार्ट लेने से हमें जो फ्रैक्शन मिलता है वो हो जाएगा 1/4। अगर 2 पार्ट्स लेते हैं तो वो हमें बताता है 2/4। और अगर इसी चिक्की के 3 पीसीज लेना हो तो उसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे 3/4। क्लियर बच्चों? उसके बाद उसी चिक्की के 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेकिन दोनों में डिफरेंट तरीके से डिवाइड किया है। कैसे किया है वो भी हम इस ग्रिड के माध्यम से समझेंगे। पहली बार जो किया है उसे इस प्रकार से डिवाइड किया है और हमें 6 पीसेस मिलते हैं, जिनमें से एक पार्ट लिया है, इसीलिए हम इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में 1/6 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरी बार जो पार्ट्स बनाए हैं उसे हम ग्रिड पे समझे तो इसमें 3 पीसेस इस प्रकार किया है। उसके बाद इस प्रकार क्रॉस में कट करके और 2-2 टुकड़े बनाकर टोटल 6 पीसेस बनाए हैं, तो इतना जो पार्ट हमें मिलता है वो भी हो जाएगा 1/6। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार होल चिक्की को हम 6 पार्ट में अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर जो चिक्की दी गई है उसके अंदर टोटल 3 पार्ट्स बनाए हैं। कैसे किया है वो भी हम इस ग्रिड के माध्यम से सीखेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से कट लगाए हैं तो हमें 3 पार्ट्स मिलते हैं। तो एक पार्ट जो इतना हमें मिलता है तो वो हमें अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है तो वो लिखेंगे 1/3। ठीक है बच्चों, तो इस पूरी चिक्की में से 3 पार्ट्स में से एक ही यूनिट लिया है, इसीलिए इसे हम कह सकते हैं 1/3। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है जिसके अंदर चिक्की को अलग अलग शेप में कट करके हमें दिया गया है और पूछा है कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन के अंदर 2 स्क्वायर लिए गए हैं, इसे कैसे कट किया है वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरी ग्रिड बना ली है, उसके अंदर ऐसे कट कर लिया है। तो यहाँ पर 2-2 स्क्वायर के हमें कुल 12 पीसेस मिलते हैं और अगर एक पीस की बात करें तो वो इतना पीस मिलता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 1/12। समझ में आ गया बच्चों? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो उसके अंदर 1, 2, 3 और 4 और नीचे की तरफ 3 ऐसे स्क्वायर लिए हैं, तो उसे हम इस ग्रिड पर समझेंगे कि इसे कैसे कट किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर कट लगाया है, उसके बाद क्रॉस में कट लगाया है और इस तरफ भी क्रॉस में कट कर दिया है। तो इस प्रकार से हमें टोटल 4 पीसेस मिलते हैं। तो डिनोमिनेटर में हमारा 4 रहेगा और यहाँ पर एक यूनिट लिया है जो इतना पोर्शन बताता है, तो वो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो पीस लिया है उसके अंदर 1 और ये 2 स्क्वायर लिए हैं और नीचे की तरफ 1, 2 और ये 3 छोटा सा लिया है। तो उसे अब हम कैसे कट करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर ग्रिड के अंदर सबसे पहले ऐसे कट लगाते हैं, उसके बाद ऐसे कट लगाएंगे और फिर क्रॉस में ऐसे कट लगाते हैं। तो ऐसा कुछ हमें एक पीस मिलता है। तो सारे पीसेस ऐसे इक्वली कट कर लेते हैं। तो अब इतना एक पोर्शन हमें मिलता है, वो हो जाएगा हमारा फ्रैक्शनल यूनिट। तो यहाँ पर टोटल कितने पार्ट्स मिलते हैं बच्चों? बिल्कुल सही, 8 पार्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 1/8। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट जो है वो तो बहुत ही इजी है, 4 स्क्वायर्स लिए गए हैं। इसे हम ग्रिड पर देखें तो सभी को इसी प्रकार कट कर लिया है, तो टोटल हमें 6 पार्ट्स मिलेंगे। तो एक पार्ट जो इतना मिलता है वो हो जाएगा 1/6। आसान है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर चिक्की का जो शेप दिया गया है वो कुछ एल शेप का दिया गया है। इसे हम ग्रिड पर समझे तो सबसे पहले हम इसे कट लगाएंगे, उसके बाद इस तरफ कट लगाएंगे और बाद में इतना पोर्शन लेंगे, तो जो शेप हमें दिया गया है वैसा ही मिलेगा। तो ऐसे ही शेप में हमें सारे कट्स लगाने हैं। तो हमें टोटल कितने पार्ट्स मिलते हैं वो देखना है। तो यहाँ पर भी हमें ऐसा एक पार्ट मिल जाएगा, दूसरा यहाँ पर भी मिल जाएगा, तीसरा यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो कट करने के बाद बाकी जो पार्ट्स मिलते हैं वो सारे भी ऐसे ही शेप में हमें मिल जाएंगे। तो टोटल हमें 8 पार्ट्स मिलते हैं। तो एक पार्ट्स का हमें जो फ्रैक्शन है वो मिलेगा 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से बच्चों समझो। यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 पार्ट्स लिए हैं और क्रॉस में कट कर दूसरे पार्ट्स यहाँ पर ले लिए गए हैं। तो ग्रिड पर अगर हम समझे तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ क्रॉस लगाते हैं, फिर 2 पार्ट्स को इस प्रकार से कट करेंगे। तो हमें एक पार्ट जो इतना मिलता है वो हमें दिया गया है। समझ में आ गया बच्चों। तो यहाँ पर टोटल हमें 8 पार्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 1/8। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो तो बहुत ही इजी है। इसे हम अगर ग्रिड पर समझे तो सारे स्क्वायर को अलग अलग कर दिया गया है और एक जो स्क्वायर है उसका ही फ्रैक्शन हमें मांगा गया है। तो टोटल हमें 24 पार्ट्स मिलते हैं। उनमें से एक फ्रैक्शनल यूनिट की बात करें तो वो हो जाएगा 1/24। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर समझे तो 1 और 2 स्क्वायर्स में से पार्ट्स बनाए हैं। तो ग्रिड पर अगर समझे तो सबसे पहले ऐसे कट लगाएंगे, उसके बाद ऊपर से कट लगाएंगे और इतना पोर्शन लेने के लिए इस तरफ क्रॉस में कट लगाएंगे। तो सारे पार्ट्स में इसी प्रकार कट लगाकर हम इक्वल पार्ट्स बना लेंगे। तो एक जो हमें पार्ट मिलता है वो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। तो टोटल हमें 24 इक्वल पार्ट्स मिलते हैं। उनमें से हमें एक ही पार्ट का फ्रैक्शन लिखना है, तो वो हो जाएगा 1/24। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।